हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है नोटिफिकेशन, वो है छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के 300 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग मंत्रालय नवा रायपुर द्वारा यह निकला हुआ है। तो हम डिटेल देखते हैं इसका। पदों की संख्या को देखते हैं क्योंकि कुछ लोगों को डाउट है। अनुसूचित जनजाति विभाग द्वारा निकला है तो टोटल 300 पद है, जिसमें से 114 पद जो है अनारक्षित का है, 33 पद अनुसूचित जाति का और 87 पद अनुसूचित जनजाति का, 37 पद अन्य पिछड़ा वर्गों का। और ये जो है लाइन जो दिख रहा है आपको, ये महिलाओं के आरक्षण वाला है। ये लाइन महिला आरक्षण का है वर्गवार, और ये भूतपूर्व सैनिक का है। और बैकलॉग के 29 पद है जो कि अनुसूचित जनजाति के लिए है। अब हम शैक्षणिक योग्यता की बात कर लेते हैं। ग्रेड पे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए आप। शैक्षणिक योग्यता में हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण होना चाहिए, 10+2 12वीं पास। और ये जो लाइन दिया हुआ है इसका आशय है कंप्यूटर प्रशिक्षित अभ्यर्थी को अधिमान्यता दी जाएगी। इसका आगे उल्लेख है कि कंप्यूटर जो पेपर होगा प्रश्न पत्र, उसमें 30 नंबर का कंप्यूटर का पूछा जाएगा भाग आ में। तो उसमें से आपको कम 50% लाना अनिवार्य है। 50% लाएंगे तभी आपके पेपर अ वाले भाग के बाद में 50% आने के बाद में तभी ब वाले भाग को चेक किया जाएगा और दोनों के आधार पे मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो इसका मतलब ये है, केवल कंप्यूटर की डिग्री होने से आप पात्र हैं ऐसा नहीं है। परीक्षा में आपको 50% लाना अनिवार्य है कंप्यूटर वाले भाग में। तो ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गई बातें। आगे चलते हैं। हॉस्टल वार्डन का है तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। पदों की संख्या कम हो सकता है, बढ़ सकता है। और आयु के संबंध में देख लेते हैं। ये वाला बात तो हम कर लिए थे कि 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। आयु के लिए है कम से कम 1 मार्च 2023 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम आयु राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों प्रावधान अनुसार होगा। तो न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम तो सब छूट को मिलाकर भी 45 ईयर से ज़्यादा नहीं है। जिनको छूट प्राप्त है उनके आधार पे महिलाओं के लिए। और आगे देखते हैं। जब चयनित एग्ज़ाम दिलाने के बाद में कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसके बाद चयनित 3 वर्षों की परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी। अब फॉर्म का डेट हम देख नहीं पाए थे। 1 मार्च से शुरू है, जो कि 1 मिनट दूसरे PDF में होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए। आवेदन ऑनलाइन भरने की प्रारंभिक तिथि 1 मार्च और अंतिम तिथि 31 मार्च 2024। फिर उसमें त्रुटि सुधार के लिए टाइम दिया गया है 1 अप्रैल से 3 अप्रैल के बीच। परीक्षा केंद्र सभी 32 जिला मुख्यालयों में आयोजित होगी। ये जानकारी दी गई है। थैंक यू सो मच। सिलेबस का अलग से वीडियो बनाएंगे।